नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रू टू लाइफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अपर्णा शाह। देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव सफलतापूर्वक किया गया है और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से तो हालांकि बीजेपी 28 से 29 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन वही हरियाणा चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी को जो एग्जिट पोल में नतीजे सामने आ रहे थे उसमें पूरा पासा पलटा और बीजेपी को जीत मिली है। यही हमारे अभी जब इलेक्शन से पहले कश्मीर में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे कांग्रेस से पार्टी थे, बड़े दावत ठोक रहे थे क्या यहाँ पे कांग्रेस की या इंडियन गठबंधन की सरकार बनेगी। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी सरकार को हरियाणा से। लेकिन मैं बताना चाह रहा था किसी मीडिया पे मैं क्या जितने भी जोर लगा लो आप, कितनी भी ताकत लगा लो आप, लेकिन हरियाणा की जनता इतनी समझदार है, इतनी एजुकेटेड है, इतने अपने आप में सक्षम है क्या वो फ्री के रेवरी और फ्री की चीजें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है हरियाणा के लोगों को, समझे ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे हरियाणा से। पत्रकार माधे, जब से बीजेपी आई है पूरे हरियाणा पे आप छोटे विलेज ले लो, आप चाहे गुड़गांव सिटी ले लो, आप गुड़गांव सिटी में इतने बड़े बड़े हब बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टेब्लिश हो रही है वहाँ पे, हर लोगों को नौकरी मिल रहा है। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के पीछे भग रहे थे आज वही जो है वो प्राइवेट नौकरी करके 1 लाख रुपए कमा रहे हैं गुड़गांव सिटी में जाके। इससे बढ़िया और स्टेब्लिश क्या चाहिए। ये सिर्फ जो है ना कांग्रेस पार्टी। मैं मानता हूँ कि जो हालात रहे, जिस तरीके से एक बूफअप करने की कोशिश की, एक बबल बनाने की कोशिश की गई, पूरे तरीके से बर्स्ट हो गई। जिस तरीके से हम 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत कर आए, उससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जीत कर आए, अब हम हरियाणा जीत रहे हैं, वो भी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि हम सरकार में नहीं आने वाले, कि इनकम्बेंसी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कास्ट को लेकर बात की जा रही थी, पहलवानों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था, किसानों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था, जवानों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था। जनता ने साफ बता दिया कि उनका भरोसा सिर्फ मोदी है और वो मोदी जी में ही भरोसा करते हैं, बाकी कोई उनके आसपास नहीं। पोल के नतीजों के हिसाब से कांग्रेस की जीत पक्की नजर आ रही थी, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है उसमें तो कुछ और दिख रहा है। तो क्या कांग्रेस को अभी उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है। जिस तरह का आक्रोश हरियाणा की जनता में था, नतीजे हम बराबर देख रहे थे। जिस तरह श्रीमान राहुल गांधी जी जनता के हितों के साथ खड़े रहे और जिस प्रकार का हमें प्रत्युत्तर प्राप्त हो रहा था, उस अनुपात में और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और उनके छद्म और प्रपंच से हम परिचित नहीं है। अगर उन्हें सत्ता प्राप्त ना हो तो उसको छीनने में भी वो पीछे नहीं रहते। पूर्व में भी इन्होंने इस बात के तमाम प्रमाण दिए, बल्कि वो तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को भी खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के लिए विख्यात है। आपने तमाम राज्यों में देखा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही किया कि लास्ट मोमेंट पे बहुत कम मार्जिनल वोट्स के साथ जो लेटर इशू होता है वो सीट्स पे फेरबदल कर दिया जाता है। तो ये स्ट्रैटेजिक विक्ट्री को लाने का प्रयास है। और हरियाणा में बीजेपी पर जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की लहर दौड़ी, उसके बाद नया चेहरा उतारा गया, लेकिन अब इतनी ज्यादा जो विरोध लहर थी उसके बाद भी बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही। तो क्या कहीं ना कहीं इसके जो नए चेहरे हैं उस पर देखकर लोग वोट दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं। यही सत्ता अगर स्वेच्छा से प्राप्त ना हो तो उसको छीनने का जो प्रयास जनता पार्टी करती है, बिहार की 10 सीटों पर यही किया, उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी यही किया कि बहुत कम मार्जिनल वोट्स के साथ विक्ट्री लाइन को स्ट्रैटेजिकली इम्प्रूव करने के लिए वो ऐसा खिलवाड़ करते हैं। ये एक मतलब दुखद है क्योंकि जनता का प्रत्युत्तर ये। हमारे लिए जम्मू कश्मीर की जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने 370 हटाया था, जिस दिन वहां पर हमने नॉर्मलसी वापस लौटाई थी, जिस दिन वहां पर हमने दलितों, पत्थर वालों और बुजुर्गों को वहां के अधिकार दिए थे, उसी दिन जिस दिन वहां पर पत्थरबाजी खत्म हो गई थी, टेररिज्म की घटनाएं खत्म हो गई थी। हमारे लिए जम्मू की जीत, उस जम्मू कश्मीर की जीत उसी दिन हो गई।